महामाई के चरणों में नमन करेंगे, क्योंकि ये सुबह की अमृत वेला लगभग कुछ क्षणों पर शुरू हो जाएगी। तो ये भगवती चरणों में मिठी ताली लगा के नमन करना है। ओ तेरा अमृत वेला हो यारी माँ, जागे भवानी जोता वाली। अमृत वेला हो यारी माँ, जाग भवानी मेरा वाली। जब जब आवे तेरा अशु सुहावा, जब जब आवे तेरा अशु सुहावा। हर साल भवन पे आई और माँ, जागे भवानी जोता वाली। हर साल भवन पे आई और माँ, जाग भवानी जोता वाली। तेरा जागरण वेला हो यारी माँ, जागी भवानी जोता वाली। अमृत वेला हो यारी माँ, जाग भवानी मेरा वाली। ओ मंदिरा वाली तेरी सारी रहन जागेंगे, महारानी तेरी सारी रहन जागेंगे। डाट वाली तेरी सारी रहन जागेंगे, महारानी तेरी सारी रहन जागेंगे। पंजा पंजा पांडवा ने भवन बनाया, पंजा पंजा पांडवा ने भवन बनाया। अर्जुन चंवर झुलाया, जोता तो मैं वारे वारे जावा। अर्जुन चंवर झुलाया, जोता तो मैं वारे वारे जावा। नंगे नंगे पाँव तेरा अकबर आया, नंगे नंगे पाँव अकबर आया। सोने का छतर चढ़ाया, जोता तो मैं वारे वारे जावा। सोने का छतर चढ़ाया, जोता तो मैं वारे वारे जावा। काहे का भवानी तेरा अंगना लिपावा, काहे का भवानी तेरा अंगना लिपावा। अंगना लिपावा तेरा अंगना लिपावा, अंगना लिपावा तेरा अंगना लिपावा। काहे तेरा चौकी सजावा, जोता तो मैं वारे वारे जावा। काहे तेरी चौक बनावा, जोता तो मैं वारे वारे जावा। हरे हरे गोबर मैया अंगना लिपावा, हरे हरे गोबर तेरा अंगना लिपावा। गज मोती चौकी सजावा, जोता तो मैं वारे वारे जावा। गज मोती चौक बनावा, जोता तो मैं वारे वारे जावा। आदि नीर मुखी मंडल अंबिका, आदि नीर मुखी मंडल अंबिका। यश दी जो ज्वाला माई, जोता तो मैं वारे वारे जावा। ज्वाला माई, जोता तो मैं वारे वारे जावा। मंदिरा वाली तेरी सारी रहन जागेंगे, मंदिरा वाली तेरी सारी रहन जागेंगे। हे महारानी तेरी सारी रहन जागेंगे, हे महारानी तेरी सारी रहन जागेंगे। और महामाई के चरणों में माँ के बालक नमन कर रहे हैं। महापुरुष संत महापुरुष साथ संगत विराजमान है और माँ के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं। और हकीकत है मनुष्य के जीवन में 4 पहर आते हैं और इन 4 पहरों में ब्रह्मांड में सृष्टि में जितनी भी जीवित आत्माएं परमात्मा से प्रार्थना करते हुए कहती हैं, पहले पहर तेरा करूं मैं भजन माँ। पहले तेरा करूं मैं भजन माँ। करूं री भजनवा तेरा कियारी भजनवा। करूं री भजनवा तेरा कियारी भजनवा। ओ करूं री भजनवा तेरा कियारी भजनवा। करूं री भजनवा तेरा कियारी भजनवा। पहले पहर मैया करूं मैं भजन माँ। पहले पहर मैया करूं मैं भजन माँ। दीजो मैया अन्न धन दान, जोता तो मैं वारे वारे जावा। दीजो
मैया ने अनदान जोता तो तुम्हें वारे वारे जावा। दूजे पहर तेरा करूँ मैं भजन माँ, दूजे पहर तेरा करूँ मैं भजन माँ, दूजे पहर तेरा करूँ मैं भजन माँ, दूजे पहर तेरा करूँ मैं भजन माँ। तीजो मैया बुद्धि पर काश जोता तो मैं वारे वारे जावा, बुद्धि पर काश जोता तो मैं वारे वारे जावा। तीजे पहर मैया करूँ मैं भजन वा, तीजे पहर तेरा करूँ मैं भजन माँ तेरा, करूँ मैं भजन माँ, करूँ मैं भजन माँ तेरा, करूँ मैं भजन माँ। वारे जावा मैया वारे जावा, दीजो मैया कंठ का दान जोता तो मैं वारे वारे जावा, दीजो मैया कंठ का दान जोता तो मैं वारे वारे जावा। और सात संगत जी, चौथा पैर होता बुढ़ापे का। बुढ़ापे में इंसान की सारी इंद्रियां कमजोर पड़ जाती हैं। जो कमाई होती जमा जोखी होती बच्चों की परवरिश में, शादी विवाह में, गृह स्थान में, वो समाप्त हो जाती है। अंत में शरीर साथ नहीं देता। भगवान से की प्रार्थना करता है, हे प्रभु अब तो बतेरा कमा खा लिया, अब ताश्री की प्रार्थना है मुझे शरीर से मुक्ति दिला दो। कहता है चौथे पहर तेरा करूँ मैं भजन माँ, चौथे पहर तेरा करूँ मैं भजन माँ, करूरी भजनवा तेरा कियारी भजनवा, करूरी भजनवा तेरा कियारे भजनवा। चौथे पहर मैया करूँ मैं भजन माँ, चौथे पहर तेरा करूँ मैं भजन माँ। तीजो मैया मुक्ति का दान जोता तो मैं वारे वारे जावा, तीजो मैया मुक्ति का दान जोता तो मैं वारे वारे जावा। ओ तीजो दाता तीजो मैया, तीजो दाता तीजो मैया, तीजो मैया मुक्ति का दान जोता तो मैं वारे वारे जावा, तीजो मैया मुक्ति का दान जोता तो मैं वारे वारे जावा। बोलो सच्चे दरबार की जय। और ये हकीकत है, सच्चाई है। हरि भजन के बिना, ईश्वर के भजन के बिना इंसान की मुक्ति भी नामुमकिन है। कह दो सच्चे दरबार की जय। तो आइए भगवती की 16 कलाएं हम आगे चढ़ो पढ़ेंगे। और 16 कला संपूर्ण। संसार में दो इष्ट, दो ही देवता, दो ही भगवान, 16 कला संपूर्ण है। हरि है नारायण श्री कृष्ण भगवान 16 कला संपूर्ण है। और द्वितीय 16 कला संपूर्ण भोलेनाथ की अर्धांगिनी माँ पार्वती सती माई, जिसके 108 रूप है, जिन्हें 9 दुर्गा कहते हैं, महाकाली कहते हैं, भद्रकाली कहते हैं। समय समय पर महामाई ने रूप बदले और भक्तों को उद्धार किया। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो ये 16 कलाएं क्या कोशिश कर रहे हैं। आदमी बुजुर्ग बैठे हैं, महापुरुष बैठे हैं, सज्जन बैठे हैं, इनकी कला का बखान करना नामुमकिन है। जैसा मेरे गुरुओं ने बताया है उसी आधार पर महा के चरणों 16 कलाएं पढ़ रहे हैं। प्रथमे उपजे आप नारायण, प्रथमे उपजे आप नारायण, द्वितीय सांवल माई मेरी माता, सांवल माई मेरी माता, तृतीय जो उपजे तीनों देवता, तृतीय जो उपजे तीनों देवता, चौथे सकल संसार जोता तो मैं वारे वारे जावा, चौथे सकल संसार जोता तो मैं वारे वारे जावा। पंजवे उपजे 5 पांडवा, पंजवे उपजे 5 पांडवा, ओ छठा नारायण देव जोता तो मैं वारे वारे जावा, छठा नारायण देव जोता तो मैं वारे वारे जावा। सातवें उपजे सप्त ऋषि माँ, सातवें उपजे सप्त ऋषि माँ, आठवें अष्टभुजी माई मेरी माता, आठवें अष्टभुजी माई मेरी माता, नौवें उपजे 9 ग्रह नाथा, नौवें उपजे 9 ग्रह नाथा, 10वें 10 अवतार मेरे दाता, 10वें 10 अवतार मेरे दाता, 11वें उपजे 11 रुदरिया, 11वें उपजे 11 रुदरिया, 12वें 12 मास जोता तो मैं वारे वारे जावा, 12वें
14 भवन प्रकाश जोता तुम्हें वारे वारे जावा। 14 भवन प्रकाश जोता तुम्हें वारे वारे जावा। 15वें उपजे 15 तिथियां 15वें उपजे 15 तिथियां 16 कला संपूर्ण जोता तुम्हें वारे वारे जावा। 16 कला संपूर्ण जोता तुम्हें वारे वारे जावा। 16 कला संपूर्ण जोता तुम्हें वारे वारे जावा। 16 कला बोलो दुर्गा मैया की जय। तो महामाई के चरणों में 16 कलाएं नमन की गई। और जो नारे की भेंटें हैं उसके पीछे भी एक कारण है, एक रीजन है। एक छोटी सूक्ष्म कथा है भगत नंदलाल की। महारानी के बड़े सुंदर बड़े प्यारे भगत नंदलाल, जो कि 12 के 12 महीने अष्टमी के रोज माँ भगवती के दरबार जाया करते थे। वैष्णो माँ के दरबार की चढ़ाई बड़ी ऊबड़ खाबड़ चढ़ाई, आजकल तो बहुत सुविधाएं हैं, बड़ा आराम है। उस समय जिस समय का वृतांत है, सोचिए आप, कल्पना कीजिए कैसा दृश्य होगा, कैसे रास्ते होंगे। लेकिन लगन भगत नंदलाल के मन में महामाई के चरणों में जाने की लगन है। जब तक शरीर में ताकत बराबर जाते रहे, बुढ़ापा आ गया, वृद्धावस्था आ गई। और बुढ़ापे के अंदर कहते हैं इंसान की इंद्रियां कमजोर पड़ जाती हैं। यही स्थिति नंदलाल की हो गई। नंदलाल कृपया शांति रखें। नंदलाल के मन में भाव, कहते भाव बिना भगवान नहीं। बोलो सच्चे दरबार। मन में भाव है, लगन है तो मेरे सज्जनों सब कुछ है, लगन नहीं तो व्यर्थ है। कहो सच्चे दरबार। लगन है माँ के दरबार पहुंचना, शरीर से लाचार है, फिर भी बेचारे मरते खपते हुए सांस फूल रहे हैं। तरह तरह के रोगों ने घेरा हुआ है, घुटनों में दर्द है, लेकिन मरते खपते चढ़ते लुढ़कते माँ वैष्णो के दरबार पहुंच गए। और अंतिम सीढ़ी पर जाकर भगत नंदलाल निढाल हो गए। और आने जाने वालों से एक ही प्रार्थना कर रहे हैं, एक ही विनती कर रहे हैं। और सुनिए क्या कर रहे हैं। एक बार मैं कहूंगा, एक बार साथ संग जी सभी ने मेरा सहयोग करना है। दरबार जाने वाले, दरबार जाने वाले, संध्या मेरा पहुंचा दे। दरबार जाने वाले, संध्या मेरा पहुंचा दे। मैया से कहना जाके, मैया से कहना जाके। भगत नंदलाल माँ के चरणों में विनती कर रहे हैं और आने जाने वालों से एक ही पुकार कह रहे हैं। ओ मैया से कहना जाके, मैया से कहना जाके, दाती से कहना जाके, दाती से कहना जाके, बिगड़ी मेरी बना दे। दरबार जाने वाले, संध्या मेरा पहुंचा दे। दरबार जाने वाले, संध्या मेरा पहुंचा दे। ओ मैया से कहना जाके, मैया से कहना जाके, वाली से कहना जाके, वाली से कहना जाके, मैया बिगड़ी मेरी बना दे। दरबार जाने वाले, संध्या मेरा पहुंचा दे। दरबार जाने वाले, संध्या मेरा पहुंचा दे। और कह रहे माँ से, भगवती ये आज आपने किस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया। और प्रार्थना कर रहे, कह रहे हैं, ओ मेरे दिल ने तुमको पूजा, क्या यही मेरी खता है। मेरे दिल ने तुमको पूजा, क्या मेरी यही खता है। ओ मेरे दिल ने तुमको पूजा, क्या यही मेरी खता है। मेरे दिल ने तुमको पूजा, क्या मेरी यही खता है। ओ माना खता है मैया, माना खता है मैया,
ऐसी तो ना सजा दे, दरबार जाने वाले संध्या मेरा पहुंचा दे, और दरबार जाने वाले संध्या मेरा पहुंचा दे। मैया से कहना जाके, मैया से कहना जाके, बिगड़ी मेरी बना दे, दरबार जाने वाले संध्या मेरा पहुंचा दे, दरबार जाने वाले संध्या मेरा पहुंचा दे। बोलो दुर्गा मैया की जय। और महामाया अपने बच्चों की, अपने भक्तों की पुकार अवश्य सुनती हैं, सुनती आई हैं और सदा सुनती रहेंगी। बोलो ज्वाला मैया की जय। भगत नंदलाल की पुकार महामाया के कानों में पहुंची और माँ ने कृपा की, दया दृष्टि की, कन्या रूप में भगवती आई, नंदलाल की बाजू पकड़ी और माँ वैष्णो की पिंडियों के समक्ष ले जाकर बैठा दिया। बोलो वैष्णो मैया की जय। भगत नंदलाल ने महामाई के चरणों में दंडवत प्रणाम किया, नमस्कार किया और कहने लगे मातेश्वरी अब मेरे बस की बात नहीं है, अभी तक मेरे शरीर में ताकत थी महामाया, मैं आपके दरबार बराबर आता रहा, लेकिन अब भगवती मेरा शरीर साथ नहीं देता। अब तो मातेश्वरी आपसे एक ही गुजारिश है, एक ही प्रार्थना है, एक कृपा करो भगवती, दया दृष्टि करो, कम से कम एक बार मेरे घर पर आकर दर्शन दे दो। बोलो सच्चे दरबार की। महारानी कहने लगी जा बेटा तेरी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी, जा तेरी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। बेटा एक काम करना पड़ेगा, अष्टमी का रोज आएगा, चैत्र नवरात्रि होंगे, मेरे नाम की जोत अपनी कुटिया में जगाना बेटा, मैं तुझे दर्शन देने के लिए अवश्य आऊंगी। बोलो सच्चे दरबार की। अष्टमी का रोज आएगा। भगत नंदलाल ने महारानी की पावन जोत अपनी कुटिया में जागृत कर दी और समस्त मोहल्ले पड़ोस वालों को एकत्रित कर लिया कि भैया आज माँ मेरे घर में आएंगी, आपने दर्शन हेतु मेरे घर अवश्य पहुंचना है। और समाज में आप जानते हैं सज्जनों, दो प्रकार के इंसान होते हैं, आस्तिक और नास्तिक। जो नास्तिक है वो कहने लगे भगत नंदलाल तेरी मती मारी गई भाई, बुढ़ापे में तेरा दिमाग सटिया गया, खाम खाई दूसरों का टाइम बर्बाद करा, दे मतलब का बखेड़ा जोड़ लिया, कोई माता नहीं आने वाली। बोलो सच्चे दरबार की। और नंदलाल को विश्वास है माँ पर, पूरा विश्वास है, कह रहे माँ अवश्य आएंगी। नंदलाल माँ को पुकार रहे, कह रहे हैं आओ जी आओ घर मेरे, आओ जी आओ घर मेरे, आओ जी आओ घर मेरे, आओ जी आओ घर मेरे। ओ मैया कब होंगे दर्शन तेरे, मैया कब होंगे दर्शन तेरे, आओ जी आओ घर मेरे, आओ जी आओ घर मेरे। ओ मैया जी देवा जी, ओ मैया जी देवा जी, मैया जी देवा जी, मैया जी देवा जी, मैया जी देवा जी। और नंदलाल माँ के चरणों नमन कर रहे, कह रहे हैं चंदन चौकी माती बिछाई, चंदन चौकी माती बिछाई, चंदन चौकी माती बिछाई, चंदन चौकी माती बिछाई। नंदलाल के भाव है बड़ा निर्धन है नंदलाल, चंदन की चौकी तो कहाँ, लकड़ी की पटड़ी भी नामुमकिन थी, लेकिन अंदर के भाव है, भाव प्रकट कर रहा है भगवती चरणों में, कह रहा है चंदन चौकी माती बिछाई, चंदन चौकी माती बिछाई, उस पे तेरी मूर्ति सजाई, उस पे तेरी मूर्ति सजाई, पूजा करूं मैं सवेरे, पूजा करूं मैं सवेरे, आओ जी आओ घर मेरे, आओ जी आओ घर मेरे। ओ मैया दादी कब होंगे दर्शन तेरे, आओ जी आओ घर मेरे,
आओ जी आओ घर मेरे, ओ मैया आओ जी आओ घर मेरे, ओ आओ जी आओ घर मेरे। रूखा सूखा जो तुमने दिया है, रूखा जो तुमने दिया है, रूखा सूखा जो तुमने दिया है, सूखा जो तुमने दिया है, उस पर मैया मैंने सब्र किया है, उस पर मैया मैंने सब्र किया है, कब होंगे दर्शन तेरे, आओ जी आओ ओ मैया, आओ जी आओ आओ जी आओ ओ दादी, कब होंगे दर्शन तेरे, आओ जी दर्शन तेरे, आओ जी आओ घर में। हे महारानी हे डांट वाली भद्रकाली रायपुर वाली ज्वाला रानी है, कब होंगे दर्शन ओ मैया, कब होंगे दर्शन तेरे, मैया कब होंगे दर्शन तेरे, मैया कब होंगे दर्शन तेरे। बोलो ज्वाला मैया की है। और माँ ने भगत की पुकार सुनी, भगत पर दया दृष्टि करी और महारानी शेर पे सवार होकर के नंदलाल के घर आने के लिए तैयार हो गई। कह दो जय माता दी। और कहते जिस समय माँ की सवारी मंदिर से बाहर आई, रास्ते में हनुमान जी ने रोक दिया। किस रोक दिया? हनुमान जी ने। हनुमान जी खड़े हो गए, भगवती कहाँ जा रही है? महारानी ये समय आपके मंदिर में बैठने का भगत जब दर्शन हेतु आएंगे भगवती, और आप अपना सिंहासन छोड़कर अपना मंदिर छोड़कर कहाँ चलती महामाया? माँ कह रही है बेटा, आज मेरे सेवक ने मुझे पुकारा है, नंदलाल ने मेरे नाम की जो जगह आज उसका बेड़ा पार करने नहीं जा रही। प्रेम से कह दो जय माता दी। जाओ महामाया जाओ, जरूर जाओ। मुझे तो मात्र इतना बताइए, मेरी भक्ति में मेरी सेवा में आपको क्या कमी नजर आई भगवती? कभी आप मेरे घर तो नहीं आई? और ये कौन सा भगत है जिसके लिए आप अपना घर, अपना बार, अपना दरबार छोड़कर जा रही है महामाया? ये कौन सा भगत है? महारानी कहती है चल बेटा नंदलाल, घर नंदलाल के चलते, भगत नंदलाल के घर चलते बेटा, बजरंगबली आओ तुम्हें भगत के दर्शन कराते। तो आगे आगे हनुमान जी झंडा लेकर चल रहे हैं, बीच में जगत की पालनहार महामाया शेर पे सवार, और पीछे पीछे भैरवबली चमक दिलाते जा रहे हैं। प्रेम से कह दो जय माता दी। और माँ की शानदार सवारी, जगत की मालिक शहंशाह भगवती शेर पे सवार नंदलाल की कुटिया की ओर जा रही है। मार मुलक की भीड़, किनकी भीड़ थी वो? किनकी थी? हाँ, वो भीड़ भक्तों की नहीं थी, वो भीड़ थी नास्तिकों की, जो ये देखना चाहते थे भाई माँ आएगी या नहीं आएगी, खाम का टाइम बर्बाद कर रहा है। प्रेम से कह दो जय माता दी। मिलकर कह दो जय माता दी। तो कहते हैं गरजा शेर मात भवानी आदा, और कांपा कलेजा पापियां दा, बोलो सच्चे दरबार की जय। भीड़ देखकर जैसे माँ के शेर ने गर्जना भरी, जैसे माँ का शेर दहाड़ा, अच्छे के गुर्दे हिल गए और सबने अपने घर की तरफ दौड़ लगा दी। कहीं ऐसा हो कि शेर हमें सारा पंडाल खाली, सुनसान, मात्र एक बचे कौन? अकेले नंदलाल रह गए। और मां नंदलाल से कह रही है तू मत डरियो बालक मेरा, बच्चा मेरा, तैनो मैं तारण आई। बेटा तू चिंता मत कर, बिल्कुल मत घबरा, आज तेरा बेड़ा पार होगा, तेरा उद्धार होगा। और नंदलाल कह रहे महारानी मुझे किस बात की चिंता है, जब साकार रूप में आप मेरे सामने खड़ी हो, और साकार रूप में भगवान के दर्शन करना नामुमकिन है। कह दो जय माता, सारे कह दो जय माता, मिलकर कह दो जय माता। बोलो शंकर भगवान की जय, बोल डाट वाली मैया की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय, बोलो ग्राम जयंतन वाला में संतला महारानी की, बोलो साकुंबर मैया की, सरकुंडा माई की, धारी देवी माता की, बाला सुंदरी मैया की, मनसा देवी माता की, बोलो चंडी देवी माता की, बोलो गंगे मैया की, सच्चे दरबार की। तो भगत नंदलाल
हाथ जोड़ के खड़े हो गए, माता जी मुझे किस बात की चिंता, जब आप सामने खड़े तो किस बात की चिंता है। नंदलाल ने महामाई के चरणों में नमस्कार किया, दंड में प्रणाम किया, बारम्बार शुक्रिया अदा करा भगवती का। भगवती आप महान, आपकी रचना महान, महामाई आपकी लीला महान। ऐ मातेश्वरी आज आपने दर्शन देकर मेरा जन्म सफल कह दो, जय माता, मिलकर कह दो जय माता। माँ कह रही बेटा देख मैंने अपना वादा पूरा कर दिया, मैं अपना मंदिर छोड़कर आज तेरे कुटिया पर तेरे गृह स्थान पर आई हूँ बेटा। देख मुझे एक ही उम्मीद है तेरे से, एक ही आस है, मुझे कुछ न कुछ भेंट अवश्य देनी होगी। और नंदलाल कह रहे महारानी आगे तू, पीछे तू, दाएं तू, बाएं तू, ऊपर तू, नीचे तू, जहां भी नजर जाती है भगवती आप ही आप हो, कह दो जय मातेश्वरी। आपसे कुछ नहीं छुपाओ भगवती, मैं इतना निर्धन हूँ, इतना गरीब हूँ महामाया, मेरे पास तो आपके नाम के अलावा कुछ नहीं है, बोलो सच्चे दरबार की। ऐ महारानी बुढ़ापे में आप देख रही हैं, सांस फूलते हैं, तरह तरह के रोगों ने घेरा हुआ है, उसके बावजूद भी अपने बच्चों का पेट भरने के लिए 2-4 किलो मिट्टी खोता हूँ मातेश्वरी, उसका जो एक आध बर्तन बनता है अपने बच्चों का पेट भरता हूँ, मेरे पास आपके लिए कुछ नहीं है भगवती, कह दो बेटा। देख भेदे ड्यूट चढ़ानी पड़ेगी। और नंदलाल ने तलवार उठाई और अपनी गर्दन काट कर महामाई के चरणों में अर्पण कर दी, बोलो सच्चे दरबार की। नंदलाल की भक्ति देख करके महामाया जगत की पालनहार माँ वैष्णो, माँ डवाट वाली ज्वाला माँ भगवती मेरी मातेश्वरी प्रसन्न हो गई, गदगद हो गई, खुश हो गई मातेश्वरी। हनुमान जी की आंखों में आंसू आ गए और बरबस हनुमान जी के मुंह से निकल गया, धन्य नंदलाल और धन्य तेरी भक्ति, तेरे जैसा भगत ना हुआ ना कोई दूसरा होगा, बोलो सच्चे दरबार की। और महामाया ने नंदलाल का सर पलक झपकते धड़ से मिलाया, सुरजीत किया और वरदान दे दिया, बेटा नंदलाल आज के बाद संसार में कोई भी प्राणी हमें सर की भेंट नहीं चढ़ाएगा, बोलो सच्चे दरबार की। क्योंकि बेटा आगे आगे समय आएगा कलयुग का, और कलयुग में तेरे जैसे भगत नहीं हो सकते बेटा, और ना ही कोई ऐसा जागरण पार्टी वाला महंत, ना कोई ऐसा पंडित, ना कोई ऐसा डॉक्टर, ना कोई ऐसा तांत्रिक होगा जो कटे सरों को दोबारा से जोड़ दे, बोलो सच्चे दरबार की। बेटा कलयुग में सर की भेंट नहीं चढ़ेगी, फिर महामाया काय की भेंट लेंगी आप। बेटा कलयुग में हरा नारियल लाल कपड़े से लिपटा हुआ, 7 सुपारी, लौंग, इलायची, पाना दे पार, नगद रुपया रखकर जो भेंट चढ़ाएंगे सो मन वांछित फल पाएंगे, बोलो सच्चे दरबार की। क्योंकि इस नारियल को मानेश्वर माना, आप सब जानते हैं। जटाएं, उन्हें बाल कहा गया, जटाएं छील लो, 3 निशान नजर आते हैं, उन्हें आँख मुंह की संज्ञा दी गई है। कड़ा सा और से उससे हथौड़ी से पत्थर में तोड़ते हैं, उसे हड्डी कहा गया है। अंत में जो पानी निकलता है उसे खून की संज्ञा मानी गई है, कहो सच्चे दरबार की। और जो गूदा होता है व्हाइट रंग का खाते हैं हम लोग, उसे मांस कहा गया, प्रेम से कह दो। तो हमारे गुरुजन बताते, देखा तो मैंने नहीं दी, उसी समय से ये नियम, ये पद्धति, ये जागरण की जो नियम चला है भेंट चढ़ाने का, तभी से प्रज्वलित चलायमान है और तभी से चल रहा है, जब तक भगवती का नाम है। ये हमारे कह दो सारे कह दो। तो भगत नंदलाल ने नारी की भेंट चढ़ाई है, यहाँ भेंट का जैसा भी नियम होगा चढ़ाते रहेंगे, ठीक है जी। अभी कथा का समय, कथा सुनाएंगे आप, जैसा सर जैसा भी है, जैसा आपका हिसाब है जी, बोलो सच्चे दरबार। माँ की साड़ी का रंग कैसा है? लाल। और माँ के चोले का रंग कैसा है? लाल। माँ के बच्चों का रंग कैसा है? और बच्चे ताली बजाएंगे, हाथों का रंग कैसा होगा? हाँ, लाल का नार कहना है। लाल ही साड़ी, लाल ही साड़ी, लाल चुनरिया, लाल मात की बिंदिया, लाल मात की बिंदिया, लाल मात की बिंदिया। लाल ही साड़ी, लाल चुनरिया, लाल मात की बिंदिया, लाल मात की बिंदिया, लाल मात की बिंदिया। भगत तेरे हिंदी पंजाबी, भगत तेरे हिंदी पंजाबी, बंगाली और सिंधी,
हरियल हरियल पत्ता हरियल तोता बोले हाँ हरियल तोता बोले 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 हरियल पीपल हरियल पत्ता हरियल तोता बोले हरियल तोता बोले हरियल तोता बोले हरी हरी माने पहनी चूड़ियां हरी हरी माने पहनी चूड़ियां ओ देख के मनवा डोले 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 अब माँ को बताओ मनाने के लिए कौन कौन आए हैं बिल्कुल हाथ खड़े कर लो जो माँ को मनाने के लिए आए हैं और तालियां के नमन करेंगे ओ शेरा वाली को मनाने बोलो दुर्गा माता की। तो माँ को मनाने के लिए आप सब आए हैं, परमात्मा भी खुश है और भगवती चरणों में इसी प्रकार नमन करना है। तो मैं आपको माँ ज्वाला के चरणों में लेकर चलता हूँ। ये भजन गुरु की कृपा है। माँ ज्वाला के चरणों में ना तेल है ना बाती है, माँ की पावन ज्योत उजागर है।